हेलो गाइज, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूँ आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो काफी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, बट अब मेरी वीडियो रेगुलर रूप से आएगी। ओके, तो आज मैं कुछ अलग टॉपिक बताने वाला हूँ। अभी तक मैं जो भी बता रहा था अकाउंट से रिलेटेड बता रहा था, अकाउंट से बता रहा था, बट आज मैंने अपना टॉपिक चेंज कर दिया है, मैंने इकोनॉमिक्स उठा लिया है। ओके, तो आज मैं बताऊंगा आपको मनी। क्या? मनी तो सभी सुने होंगे। मनी क्या होता है? पैसा होता है, और पैसा तो सभी जानते हैं कि पैसा का क्या वर्क होता है, क्या होता है। लेकिन आज मैं इसका बताऊंगा डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन कि मनी क्यों चालू हुआ, कैसे चालू हुआ और इसका क्या मतलब है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि मनी क्या है तो आप इसका क्या रिप्लाई करोगे, क्या आंसर दोगे कि मनी क्या है? बहुत लोगों के पास अलग अलग तरह का आंसर होगा, पर इसका सटीक आंसर जो है वो मैं आज आपको दूंगा। आपको इसका आंसर क्या पता है? आप फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं भी समझूं कि आप क्या जान रहे हैं। अभी ही लिखिएगा, ओके, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं बता ही दूंगा कि मनी क्या है। ओके, तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बैक ले जाना चाहता हूँ। बैक कहाँ? कि अगर उस समय की बात जब मनी नहीं चलता था, जब मनी नहीं होता था, तो उस टाइम में क्या होता होगा। आप खुद सोचिए कि अभी तो हम लोगों के पास बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, लेकिन कुछ जमाने पहले अगर हम चले जाए तो हमारे पास कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होती थी, इतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो उस जमाने में उस समय लोग क्या करते थे? तो ऐसा नहीं है कि मनी शुरू से चलता आ रहा है, मनी आ रहा है शुरू से चलता, बट जब मनी नहीं आया था तो उस समय लोग कैसे क्या करते थे, पहले वो हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि मनी क्या होता है। तो उस समय लोग क्या करते थे? बार्टर सिस्टम चलाते थे। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बार्टर सिस्टम। हिंदी में बोले तो वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो वस्तु है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम एक्सचेंज कर लेते हैं किसी अदर पर्सन से। ओके, जैसे कि मान चलिए कि हम लोग किसी गांव में हैं, हमारे पास गेहूं है और आपके पास क्या है? चावल है। लेकिन हमें चावल की जरूरत है और आपको गेहूं की जरूरत है, तो आपसे हम परचेज नहीं करेंगे, हम एक्सचेंज कर लेंगे। हम आपको गेहूं दे देंगे, आप मुझे क्या कर दीजिएगा? चावल दे दीजिएगा। तो ये एक्सचेंज जो होता है, इसी एक्सचेंज को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली गांव में ये सब चीज बहुत देखा जाता था, जैसे कि किसी के पास गाय, किसी के पास बकरी, मतलब ये सब तो होते ही है ना। तो ये दोनों आपस में क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे कि आप मुझे ये दे दो, मैं आपको ये दे दूंगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसे जो जरूरत होती थी वो वही ना लेगा। मान लीजिए मुझे चावल की जरूरत है ही नहीं और आपके पास चावल है, तो क्या मैं आपसे चावल लूंगा? क्यों लूंगा? उसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। तो मुझे वैसे पर्सन को खोजना पड़ेगा जिसके पास चावल होगा, तभी ना मैं गेहूं देके उससे क्या कर लूंगा? चावल ले लूंगा। तो ये एक्सचेंज जो होता है, इसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ओके, तो बार्टर सिस्टम समझ में आ गया क्या था? चलिए अब हम डिफिनेशन में से हम बताते हैं। ओके, तो बार्टर सिस्टम क्या लिखा है? पीपुल यूज टू एक्सचेंज सर्विस एंड गुड्स। पीपुल क्या करता है? एक्सचेंज करता है सर्विस का और गुड्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सर्विस है वो भी एक्सचेंज कर सकते हैं। हम जो सर्विस देते हैं, मैंने आपको सर्विस दी, आप भी मुझे सर्विस दे दो, और हमारे पास जो गुड्स है, जो भी मैंने गेहूं और चावल का एग्जांपल दिया, वो भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, पीपुल यूज टू एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। यानी कि अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो हम भी सर्विस लेंगे, अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो हम भी गुड्स लेंगे। किस रूप में? रिटर्न के रूप में। ओके, तो यानी कि अगर हम उससे कुछ देंगे तो उससे हम लेंगे भी सेम टू सेम। अगर गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स लेंगे, सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम सर्विस देंगे तो गुड्स लेंगे, या गुड्स देंगे तो सर्विस लेंगे। ये भी आपका एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ कहीं भी आपको मनी का जरूरत पड़ा? यहाँ कहीं भी मनी आया? नहीं आया। तो सोचते हैं कैसे ये लोग जीते थे। जी मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में ये लोग जीते थे। आजकल तो हमारे पास मनी है तो हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, 1 रुपया से लेके 1000 लाख करोड़ रुपया तक का एक्सचेंज कर लेते हैं, पर वहां पे वैसा नहीं होता था। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, तो चलिए प्रॉब्लम्स को मैं देखता हूं कि प्रॉब्लम्स क्या आती थी। डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज थी? तो सबसे पहला क्या डिफिकल्टीज है? लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वांट्स मतलब क्या? जरूरत।
लेकिन कोइंसिडेंस यानी कि ऐसा पर्सन भी होना चाहिए, ऐसा पर्सन भी होना चाहिए जिसके पास हमारी जरूरत की वस्तुएं हैं, यानी कि हमें जिसकी जरूरत है उसके पास है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था गेहूं और चावल का, मेरे पास तो गेहूं है पर मुझे चावल की जरूरत नहीं है। ओके, मुझे किसी सब्जी की जरूरत है, मान लीजिए मैं आलू लेना चाहता हूं। ओके, तो मैं गेहूं दे दूंगा उसे, पर क्या वो मुझे आप मुझे आलू दे पाइएगा? आपको मैं गेहूं दे दूंगा, क्योंकि मुझे आलू की जरूरत है। तो मुझे कोइंसिडेंस चाहिए वांट्स के लिए कि जो मुझे जरूरत है वही पर्सन मुझे मिलना चाहिए। तो अब मैं खोजने जाऊंगा कि वैसे लोग कहाँ हैं जिसके पास आलू अवेलेबल है और मैं उसको भी गेहूं की जरूरत होनी चाहिए। यहां भी एक कंडीशन है, अगर मुझे आलू की जरूरत है, अगर उसे गेहूं की जरूरत नहीं है और उसके पास आलू है तो वो मुझे नहीं देगा, क्योंकि उसको गेहूं लेकर वो क्या करेगा, उसका तो फालतू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का कोइंसिडेंस मिलना चाहिए कि यानी हमारी वस्तु को उसकी जरूरत होनी चाहिए और उसके पास जो वस्तु है वो हमारी जरूरत होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम आती थी, लोगों को खोजना पड़ता था कि वैसे लोग कहां मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। ओके, अब यहां पे बात आती है कि मान लीजिए मैंने उसे गेहूं दे दिया और मैंने आलू बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उससे ले लिया। अब मैं आलू को कितने दिन तक रख सकता हूं? ज्यादा दिन तक रख नहीं सकता। पहले के टाइम में फ्रिज नहीं हुआ करता था, याद रखिएगा। आजकल तो लोग फ्रिज में भी रख देते हैं, पर पहले के टाइम में फ्रिज नहीं हुआ करता था। लोग क्या करेंगे, उतने सारे आलू को क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे? घर में रखेंगे तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, यानी कि हम उसमें स्टोर भी नहीं कर सकते। मनी अगर रहा तो मनी को तो हम पैसा रखे 10 साल तक भी रख सकते हैं पास में, पर क्या हम आलू को रख सकते हैं, किसी वस्तु को रख सकते हैं? स्टोर करके उसे हम नहीं रख सकते थे। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम पहले होता था। फिर थर्ड में क्या है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए हमें लेना है 10 किलो चावल, नहीं तो 5 किलो ही ले लेते हैं, तो 5 किलो का हम लोग पैसा दे देते हैं, ठीक ना। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, मान के चलिए मुझे चावल की जरूरत है, आपके पास चावल है, ठीक ना, आपके पास क्या है, चावल है, मुझे चावल की जरूरत है और आपके पास 10 किलो ही चावल है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक गाय की जरूरत है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्या, गाय की जरूरत है। तो मेरे पास एक गाय है, तो मैं आपसे चावल ले लूंगा, आप मुझसे गाय ले लोगे। तो आप क्या, आप सोचिए, गाय का तो प्राइस तो ज्यादा होता होगा, एक्सचेंज तो उसको ज्यादा उसको देना चाहिए, लेकिन वो कम दे रहा है। तो हम क्या कर सकते, गाय को काट के अलग तो नहीं कर सकते ना, यानी इसको डिविजिबल तो नहीं कर सकते, बांट तो नहीं सकते ना कि थोड़ा सा निकाल के, ठीक है थोड़ा सा गाय आप रख लो, थोड़ा सा मैं रख लेता हूं। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि बहुत लोग बकरी रखते हैं, ठीक है, तो कोई बकरी का बच्चा देते हैं और कोई बकरी देते हैं, तो उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो बकरी को मैं काट के अलग तो नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम्स पहले आती थी। आजकल तो हम लोग पैसे को काट भी सकते हैं। 100 रुपया तो चेंज करेंगे 50-50 हो जाएगा, 50 है तो उसको भी चेंज करा सकते हैं, ठीक ना। तो पैसे को हम लोग बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पर वस्तु को, प्रोडक्ट को, कुछ प्रोडक्ट को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। हाँ, कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू मतलब वैल्यू को मापना बहुत मुश्किल होता था पहले। मतलब कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसके वैल्यू को हम लोग नहीं माप पाते थे। अभी आप ये सोचिए कि अभी अगर मार्केट में जाते हैं तो गेहूं का प्राइस कुछ और कहता है और चावल का प्राइस कुछ और कहता है। तो उस टाइम में हम एक्सचेंज तो कर लेते थे, पर हमें क्या पता चलता था कि किसका वैल्यू कितना है? हमें कुछ पता था? हमें कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम वैल्यू ही नहीं माप पाते थे। हम प्रोडक्ट से कैसे मापेंगे? या तो गेहूं ज्यादा उसको चला जाएगा या फिर उसका चावल ज्यादा मेरे पास आ जाएगा, कुछ तो डिफरेंस होगा। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना पैसा है भाई उतना सामान ले जाओ, जितना नहीं है तो नहीं ले जाओ। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। चलिए उसका क्या है, डिफिकल्टीज इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट करना। अब ये देखिए आजकल क्या होता है कि हम लोग गुड्स परचेज कर लेते हैं और बोलते हैं पैसे बाद में देंगे, ऐसा करते हैं ना। लेकिन उस टाइम में ऐसा बहुत मुश्किल होता था। ऐसा क्या मुश्किल होता था, अभी मैंने ले लिया, मैंने बोला कुछ दिन बाद देंगे, कुछ दिन बाद तो उसका वैल्यू बढ़ता घटता रहेगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग पेमेंट करना जो हमारे पास गुड्स है उसे देने में प्रॉब्लम होती थी। ओके, जैसे मान के चलिए कि मैंने चावल लिया, मेरे पास गाय, एग्जाम्पल ये बता रहा हूं, तो गाय मैंने अभी उसे नहीं दिया, मैंने बोला बाद में दे दूंगा। तो गाय क्या एक ही साइज में रहती है, कोई बड़ी भी होती है, उसका वैल्यू बढ़ता भी है। मान लीजिए 1 साल के बाद वो गाय बन गई, वो दूध भी देने लगी। अब वो जब मैं देने उससे जाऊंगा तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा, होगा ना। उसका मैंने चावल लिया, खा के खत्म कर दिया,
पर अब उसे ज्यादा वैल्यू का मुझे देना पड़ रहा है, तो इस कारण से जो फ्यूचर का पेमेंट है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये था बार्टर सिस्टम, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो आप सोच सकते हो कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स पहले लोग फेस करते थे। आज के टाइम में इतना अगर हम लोग को दे तो हम लोग पहले हाथ खड़ा कर देंगे, भाई नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रॉब्लम्स को दूर किया कौन? मनी। ओके, मनी शुरू से लेके चलता आ रहा है। मनी का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा एक्सचेंज के रूप में काम करता है वो उसे हम मनी कहते हैं। तो चलिए फटाफट में मनी का एक डिफिनेशन लिख के आपको मनी के बारे में समझा देता हूं। तो मैंने बोला था आपको कमेंट करने के लिए कि मनी क्या है, तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। चलिए जो किए ठीक है, जो नहीं किए मैं बता रहा हूं कि मनी क्या है। तो पहले मैं डिफिनेशन पढ़ लेता हूं, फिर मैं खुद से आपको बताऊंगा। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोल रहा है कि मनी क्या है? वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी कि अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज में सोचे तो अलग मीनिंग हम लोग निकालते हैं, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है? मीडियम, मतलब कि एक्सचेंज करने का एक माध्यम है। यानी कि हम जो भी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, तो उसके बदले में हम क्या देते हैं उसको? मनी। कुछ भी, कार लेने गए तो उसे भी मनी दिए, घर का राशन लेने गए तो उसमें भी मनी दिए, बिल्डिंग बनवाए तो उसमें भी मनी दिए, ओके, पढ़ने गए तो उसमें भी मनी दिए। यानी कि सर्विस भी ले रहे हैं तो मनी हम दे रहे हैं, कोई गुड्स भी ले रहे हैं तो मनी हम दे रहे हैं। तो सबका काम कौन कर रहा है? मनी। एक मनी सारा काम कर रहा है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में जो भी जरूरत होता था वो हम देते थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? चाहे कोई भी जरूरत हो हम मनी दे देते हैं। उसे जरूरत, मान ली उसे चावल की ही क्यों ना, उसे गेहूं की ही क्यों ना जरूरत हो। आपको अगर गेहूं की जरूरत है, मुझे चावल की जरूरत है, तो मैं आपसे चावल लेके अगर आपको मनी दे दूंगा तो आप गेहूं कहीं और से ले सकते हो, मुझे तो खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये एक मीडियम बन जाता है किसके लिए? एक्सचेंज का। एक्सचेंज का एक माध्यम है कि आप कोई भी वस्तु या कोई भी सर्विस आप एक्सचेंज कर सकते हो। उसका क्या बोल रहा है? मेजर्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मापना। 1 किलो चावल 30 रुपया, 1 किलो आटा 24 रुपया, 10 किलो ये 10 किलो वो, मतलब सबका जो है हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं। 1 लीटर तेल 110 रुपया। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं अब ये मत बोले कि इसका दाम ज्यादा कम है, तो हो भी सकता है प्राइस जो भी होगा, पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू को माप सकते हैं, ठीक ना। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, हम कुछ भी क्वांटिटी में ले सकते हैं उस वैल्यू के आधार पे, बेसिस पे। स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को हम स्टोर करके रख सकते हैं कि नहीं? अभी ठीक है, अभी हम खर्च नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, 10 साल बाद खर्च करेंगे, तो हम उसे पास में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। आजकल तो रखने का सिस्टम आ गया है, बैंक में रखिए, आपका मनी को बढ़ाएगा। ओके, एंड अलाउ ए स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। और क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, यानी कि फ्यूचर में पेमेंट करने का फैसिलिटी भी मनी से होता है। आप फ्यूचर में पेमेंट उसे कर सकते हो। उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है, बट मुझे रखने में प्रॉब्लम नहीं आती है। उस टाइम में प्रॉब्लम्स आती थी कि वो बोलता था कि नहीं, मुझे मान लीजिए आपको आलू की जरूरत है, मेरे पास आलू है तो मैं आलू रख लूंगा। आप बोलिए कि मुझे आलू अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, तो मैं आलू रख के क्या करूंगा? तो खराब हो जाएगा। बट अगर आप बोलते हो कि अभी मुझे पैसा नहीं चाहिए, बाद में पैसा चाहिए, तो मैं आपको वो पैसा बाद में दे दूंगा, वो फ्यूचर में पेमेंट आपको मैं कर दूंगा। तो ये था डेफिनेशन, और उम्मीद करता हूं कि आपको मनी के बारे में समझ में आ गया हो कि मनी क्या है। सिंपल सा अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज मनी, तो मैं 3 वर्ड में आंसर दूंगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप ये भी बोल के निकल सकते हैं, चलते चलते कोई पूछ दिया व्हाट इज मनी, हम बोल दिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, करते करते निकल गए, दोबारा कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मनी का ये था डेफिनेशन। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मनी से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो। ओके, चलिए अब आगे कुछ बात करते हैं। व्हाट एवर सर्व्स मनी इज मनी, मतलब क्या? मनी ही मनी है, पैसा ही पैसा है। अब ये बात क्या हुआ? पैसा ही पैसा है, ठीक ना। जो पैसा है वही तो पैसा है, जो मनी है वही तो मनी है। जैसे कि क्या बोला? व्हाट एवर इज टू बी मेटल, क्वाइन, पेपर एक्सेट्रा। मान लीजिए हम मेटल जो देखिए जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है वही मनी हो जाता है। अब तो समझे? तो क्वाइन में भी तो मनी, मेटल में भी मनी होता है,
कॉइन में भी होता है, पेपर में भी होता है। तो मनी बहुत तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मनी मैं पढ़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा कि टाइप्स मनी कितने तरह के होते हैं, और मनी के फंक्शंस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज नहीं बताने वाला। ओके, तो मनी बहुत तरह के होते हैं, जिसका भी मैं एक्सचेंज का एक मीडियम बना लूंगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, मनी बन जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद मार्शल, मैंने एक राइटर का नाम लिखा है मार्शल ने क्या कहा था वो आप देखिए, मनी इज द राउंड विच द होल इकोनॉमिक साइंस। मार्शल साहब ने क्या बोला था, मार्शल सर ने क्या बोला था कि मनी जो है राउंड करता है, कहां राउंड करता है, विच द होल इकोनॉमिक साइंस, मतलब कि आपके पास जो इकोनॉमिक साइंस है उसके चारों ओर मनी राउंड करता है। ओके, जैसे एक आप लोगों ने सुना होगा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सेम थिंग वही है। ठीक है, क्या है कि सभी जगह मनी ही मनी है। आजकल जो भी कोई काम वर्क करता है वो मनी के लिए ही करता है। कोई भी ऐसा पर्सन बता दीजिए जो मनी के लिए वर्क नहीं करे। ओके, तो मनी एक ऐसा चीज है जिसकी सबको जरूरत है। ओके, तो इसलिए वो हर जगह अवेलेबल है। सभी के पॉकेट में मनी होगा, छोटे से बच्चे के पॉकेट में मनी होता है, चाहे 1 रुपया ही 2 रुपया क्यों ना हो, मनी सभी के पास होता है। ओके, तो आज मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मनी का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ मनी, ये 2 चीज मैंने आज आपको बताया था। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी बताया आपको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इधर कुछ दिन से मैं कमेंट किसी का नहीं पढ़ पाया था, बट अब मैं कमेंट भी रीड करूंगा। ओके, तो और जो इसका नेक्स्ट, जैसे कि इसके फंक्शंस हो गए, इसके टाइप्स हो गए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ज्यादा बोरिंग भी है, नहीं लगेगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कर दें, जिससे उन्हें भी पता चल सके। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस वीडियो पे न्यू हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी तरह का वीडियो जो मैं लाता रहूंगा, कॉमर्स रिलेटेड हर तरह की वीडियो में लाऊंगा हर चीज में, तो वो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देखकर आसानी से समझ सकें। ओके, थैंक यू।